हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि स्क्रीन पे कि क्लास 12th का जो हम लोग मैथ्स सिलेबस है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत सारे कोई होंगे कि 11th से आप 12th में जैसे ही गए हैं, है ना? तो आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे, ये आशा करता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सिलेबस को डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है? जब तक आपको सिलेबस अच्छे से पूरे डिटेल में समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हर टॉपिक के सिलेबस को पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये मैथ्स का सिलेबस है, उसका यदि हम लोग यूनिट देखें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे ये पहला यूनिट है जिसको हम लोग रिलेशन और फंक्शन कहते हैं। तो रिलेशन फंक्शन में हम लोग को यहाँ पे आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यूनिट देखते हैं कि ये हम लोग का पहला यूनिट है कि रिलेशन एंड फंक्शन, है ना? दूसरा क्या है हम लोग का अलजेब्रा। हम लोग अभी यूनिट देख रहे हैं कि कितने यूनिट हम लोग को पढ़ना है और इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो फिर चैप्टर को डिटेल में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या कह रहा है, ठीक है? जैसे अच्छा यूनिट का कैटेगरी बाँटने का तरीका ये था हम लोग को कि हर जगह आपको अलग-अलग कॉन्सेप्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है तो इसका कॉन्सेप्ट आपको अलग मिलेगा। अलजेब्रा यहाँ पे आ गया तो इसका कॉन्सेप्ट आपको अलग मिलेगा, है ना? डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, है ना? ये आपका कॉन्सेप्ट अलग मिलेगा, फॉर्मूला भी अलग आएगा सबका, है ना? यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए, ये डिफरेंशियल कैलकुलस है तो कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस ये अलग-अलग पार्ट है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयार करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस आने की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक मेथड है और उस मेथड को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम लोग यूनिट देख रहे थे तो यहाँ पे हम लोग का हो गया ये फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और ये फिफ्थ यूनिट हो गया। ये हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेक्टर अलजेब्रा, है ना? वेक्टर अलजेब्रा यानी कि वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो ये मोस्टली 11th में आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे वेक्टर, तो उसी से रिलेटेड है, बस इसमें आपको मैथ्स में पूरे डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है? तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन 3D ज्योमेट्री, तो 3D ज्योमेट्री को, है ना, जहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा हम लोग सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसको हम लोग यूज करेंगे 3D में, है ना? तो 3D ज्योमेट्री यानी कि वेक्टर फॉर्म में 3D ज्योमेट्री कैसा रहेगा उसके बारे में। फिर यहाँ जैसे ही आते हैं ये हमारा नया कॉन्सेप्ट बनता है, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट 6 दे सकते हैं, यूनिट 7 दे सकते हैं और ये प्रोबेबिलिटी जो कि अलग ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको यूनिट 8 दे सकते हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें भी आपको अलग ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, यूनिट 9। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि यूनिट 9 यानी कि 9 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे और इसके अंदर आपको चैप्टर्स मिलने देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी में, ठीक है? जैसे आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का पार्ट 1 हम लोग लिए हैं, तो एनसीईआरटी का पार्ट 1 में देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या सबसे पहला चैप्टर जो आपको, अब हम लोग चैप्टर्स में आ गए हैं, किस में आ गए हैं हम लोग? चैप्टर्स में, है ना? ये हमारे चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना? रिलेशन एंड फंक्शंस हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा, जिसमें हम लोग इसका हर चीज का, देखिए कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसका आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है। इंट्रोडक्शन क्यों? क्योंकि इंट्रो से ही पता चलता है कि ये हमें क्या देने वाला है और इसके अंदर से हमें क्या मिलने वाला है, वो इंट्रो में आपको पता चलता है, ठीक है? इसके बाद इंट्रो पढ़ेंगे, इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे, है ना? फिर इसका फंक्शंस पढ़ेंगे कि क्या फंक्शन होता है इसका, है ना?
फंक्शन मतलब होता है कि उसके में क्या काम होता है, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, ठीक है। और भी डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में एक बार ओवरव्यू देते हैं, फिर आपको डिटेल ले जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड चैप्टर आपका है क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड चीजें आई हुई है यहाँ पे, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और हाँ, इसके बाद जैसे टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको पूरा एक माइंड मैप देंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर मैथ्स में क्या क्या चीज़ें यूज होती है और मैथ्स का क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, ठीक है। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो फिर आपको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। जैसे थर्ड हमारा क्या हो गया, मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल नया चीज़ है, क्योंकि आपको 11th में देखने को नहीं मिलेगा, ये 12th का टॉपिक है। तो न्यू टॉपिक आप इसको कह सकते हैं कि हमारे लिए ये क्या है, न्यू टॉपिक है, ठीक है। जैसे ही मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट भी आपके लिए नया टॉपिक है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो ये आता है हम लोग का कैलकुलस में, किसमें आता है, कैलकुलस में आता है। और कौन सा कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है। ये दोनों हम लोग का, ये हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिए। और डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि दोनों हमारा क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस है, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट वन बुक में हम लोग का 6 चैप्टर है यहाँ पे। फिर से एक बार आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है, तो बेटर है कि एक बार आप जरूर देखें सारे चैप्टर्स को। पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा चैप्टर है मैट्रिसेस, चौथा है डिटर्मिनेंट्स, और पांचवा है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और छठा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो इसमें हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशिएशन सीखेंगे, उसका हम लोग यूज करते हुए, है ना, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे पार्ट टू में भी आते हैं, तो पार्ट टू में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि पार्ट टू में क्या है, तो इंटीग्रल्स है। इंटीग्रल्स का हम लोग इसका दूसरा नाम दे सकते हैं, ये दोनों जैसे डिफरेंशियल था, वैसे यहाँ पे इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल है और इंटीग्रल का इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। आपसे देखिए, नाम से पता चल रहा है कैलकुलस है, यानी कि इसमें कैलकुलेशन एकदम भरा हुआ रहेगा, है ना। आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, चाहे डिफरेंशियल हो चाहे इंटीग्रल हो, पूरा पूरी आपको मैथमेटिकल एकदम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में यहाँ पे बात किए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का जो है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, है ना। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो कि दोनों एक मेथड है ना। दोनों क्या है, एक मेथड है। कौन सा मेथड है, तो कैलकुलस का मेथड है ना। कैलकुलस का मेथड है। कैलकुलस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है, जो हमारा डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में, तो अलजेब्रा वेक्टर जो कि आप 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, है ना। 3D ज्योमेट्री, तो 3D यानी कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में वेक्टर का पूरा पूरी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये आप लोग के लिए, ये भी आप लोग के लिए नया है। वेक्टर, वेक्टर तो सिंपल वेक्टर पढ़े हैं, 3D नहीं पढ़े हैं, है ना। और लिनियर प्रोग्रामिंग, है ना, ये आपका हो जाएगा एलपीपी, है ना, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी के नाम से इसको जानते हैं। और हम लोग का प्रोबेबिलिटी लास्ट हम लोग का है, प्रोबेबिलिटी जो सबसे अलग है, मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस
के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो हम लोग को टोटल 13 चैप्टर मिला। ठीक है, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको, है ना, एडवांस बुक में। और एडवांस बुक में यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एडवांस बुक में, एक मिनट, चलिए पूरा डिटेल में हम यहाँ पे मैथमेटिक्स सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, यूनिट 1 में हम बताए थे कि यूनिट 1 में हमारा क्या है, रिलेशन और फंक्शन है। ठीक है, और इसके बाद हम्म इसके बाद आपका क्या है कि रिलेशन फंक्शन में हम लोग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में, मतलब इसके अंदर टॉपिक रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, है ना, इक्विवेलेंस हो गया, ये सारे टॉपिक के अंदर, मतलब चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखेंगे हम लोग, है ना, तो डिफिनेशंस देखेंगे, रेंज हो गया इसका, डोमेन हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांचेज हो गया, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। दूसरा में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अलजेब्रा है हम लोग के पास, दूसरा में क्या है, अलजेब्रा है। और अलजेब्रा में हम लोग मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे, जो कि इसको मतलब लंबा चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। जैसे मैट्रिसेस में हम लोग एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह भी देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। हो सके तो इसको रट्टा मार लीजिए, एकदम पूरा एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें ये पढ़ना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स देखेंगे तो मैट्रिक्सेस का इसमें यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग बात किए हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी में अभी हम लोग देखें इसमें, है ना, तो इसमें डेरिवेटिव्स पढ़ना है। डेरिवेटिव्स एक क्या है, तो मेथड है ना, एक रूल है जिसमें हम लोग चेन रूल भी लगाते हैं, है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो इसके बारे में हम अभी पूरा डिटेल में अभी बताते हैं कि पूरा एक फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल्स हो गया, मतलब इंटीग्रेशन एक मेथड है हम लोग का, हम बताए पहले ही। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन को कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं, है ना, उसके बारे में बात करेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो भी डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं उसका इक्वेशन क्या बन रहा है। ठीक है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री जिसके बारे में भी डिस्कस किए हैं, एलपीपी है और प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए ये हम लोग का क्या था कि पूरा एक रोड मैप था, मतलब सिलेबस का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इस सिलेबस को आखिर हम लोग कैसे समझे, मतलब मेन इसका बेसिक कुछ की पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पूरा सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अभी। चलिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमारे पास क्या है, फंक्शन। अभी हम लोग यहाँ पे रिलेशन और फंक्शन देख रहे थे। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें कि हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है क्या। ठीक है, तो आप लोग देखिए मैथ्स का जो वर्ड है, यदि हम लोग मैथ्स को समझना चाहते हैं तो मैथ्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, नंबर प्लस वर्ड्स। मतलब कोई हमारा नंबर रहेगा और उसको हम लोग वर्ड से समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, नंबर कोई भी नंबर हो सकता है और वर्ड, तो दो चीज़ों से मैथ्स बना हुआ है, एक नंबर
और एक वर्ड्स, है ना, और एक शेप, यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं शेप इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी नंबर से ही डील करते हैं मैथ्स को, या फिर उसके वर्ड प्रॉब्लम से ही डील करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन का काम क्या है सो देखते हैं, पूरे चैप्टर को यहाँ पे हम लोग कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा है, तो पूरे यूनिवर्स में यदि हम लोग देखें, चाहे आप चाइना में पढ़ रहे हो, इंडिया में हो, या फिर अमेरिका में हो, है ना, पूरी दुनिया में 5 प्रकार का ही फंक्शन होता है जिसको हम लोग आईलेट के नाम से जानते हैं। ये हम लोग का ट्रिक है ना। आईलेट, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, है ना, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इस तरीके से हमारा यहाँ पे फंक्शन दिखाई देगा, ठीक है। पहला क्या था कि आई से मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एल से हमारा हो जाएगा लोगारिथमिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग जानते हैं कि लॉग से रिलेटेड होता है, लॉग एक्स हो गया, फिर आपका लॉग कॉस एक्स हो गया ना, लॉग आपका tan इनवर्स एक्स हो गया, कुछ भी डाल सकते हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन डाल सकते हैं, है ना। हमारे पास ये फंक्शन है, आई से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ए से हम लोग का हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। और अलजेब्रिक फंक्शन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 से ही, है ना। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या फिर आपका ए एक्स प्लस बी हो गया, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, है ना। कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, या फिर कोई क्वाड्रेटिक हो गया, या क्यूबिक हो गया, है ना। इस तरीके से एक्स टू द पावर एन, इस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को पढ़ते थे, ठीक है। अब हो गया टी, टी से हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग 10th क्लास और 11th क्लास में अच्छे से इंट्रोड्यूस हो गए होंगे, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा आने के, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फंक्शन हम लोग का देखिए कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्चुअली में ये ग्राफ को डिनोट करता है कि एक्स का इधर चलेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स होगा, जो हम लोग का फंक्शन के बारे में बात करेगा। ऊपर की ओर जाएंगे तो एफ ऑफ वाई होगा, जो वाई के फंक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। एक्स और वाई भी ना होकर के टी भी हो सकता है ना। एक्स के जगह हम लोग का वाई दे सकते हैं, टी दे सकते हैं, थीटा दे सकते हैं, है ना, ओमेगा दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग का डिफाइन होता है, ये एंगल डिफाइन होता है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएगा साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, इस तरीके से 6 फंक्शन आपका मिलता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग का हो गया ई, आने के एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। चाहे आप पहले ही बोले कि इंडिया में पढ़ रहे हो, या चाइना में, या अमेरिका में, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको सैम्बोलिक फॉर्म यही मिलने वाला है ना। इनवर्स में यही मिलेगा, लॉग में ये सब मिलेगा, है ना। भले ये लैंग्वेज चेंज हो सकता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ये अपने भाषा में लिखा जा सकता है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, सैम्बल हमेशा सेम रहता है पूरे दुनिया में, ठीक है। लैंग्वेज चेंज होगा लेकिन सैम्बल चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा फंक्शन है, 5 फंक्शन है आईलेट, और इसी को यूज करके कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, है ना। जिसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलस में
और इसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारे पास था पूरा। और भी यदि हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे जाएं, है ना, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि हमारे पास फंक्शन के बारे में एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया। कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ टी से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी यू, कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यदि ये एक्स एक्सिस की तरफ ये ग्राफ जा रहा है तो इसका नाम हम लोग देते हैं एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लोग वाई भी बोल देते हैं कि ये वाई का वैल्यू है ना। वाई का वैल्यू क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया है तो ये वाई का वैल्यू मिल गया। यदि हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये हमारा किधर जा रहा है फंक्शन, वाई के तरफ, तो वाई के तरफ फंक्शन जा रहा है ना। और ये किसके बराबर होगा, तो एक्स के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स के बराबर दे रहा है यहाँ, है ना। तो ये ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को। और इनवर्स फंक्शन भी, जैसे अभी बताया ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यही चीज वहां पे भी यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अभी हम लोग सिलेबस को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरुआत से एकदम चैप्टर वाइज हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, और पूरा रिलेशन फंक्शन से जितने सारे कॉन्सेप्ट होगा हम पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। और आप बस हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहिए। जितना आप विश्वास करेंगे हमारे ऊपर, हम भी उतना विश्वास करेंगे आपके ऊपर। ठीक है, और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक एक चैप्टर करके आप लोग को ना पूरे डिटेल में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराने वाले हैं, है ना। और जो आप, मुझे लगेगा कि जेई के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उसको हम इम्पोर्टेंट करके और जेई लिख करके भी हम लोग उसको भी डील करेंगे। ठीक है, ताकि आपका ट्वेल्थ के साथ साथ आपका जेई का भी प्रिपरेशन साथ साथ में हो जाए, ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।